प्रतिदिन 5 से 10 मिनट सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। ये अभी भी करते रहना, मुझे सुनते सुनते भी भस्त्रिका कपालभाति। भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्णरोगांतक, अभ्यंतर आदि प्राणायाम एक बार मैं पूरा बता देता हूं। इसमें से अपने आवश्यकता के अनुसार जितना आपके लिए नितांत आवश्यक है उतना प्राणायाम अवश्य ही करना है। भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। गले और थायराइड के लिए उज्जाई भी बहुत जरूरी है। गले का आकुंचन करके फिर ध्वनि पूर्वक श्वास को अंदर भरना, रोक करके रखना, यथाशक्ति रोक करके बाई से बाहर छोड़ देना। उच्चाई प्राणायाम 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं। थायराइड क्योर हो जाता है इससे, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, थ्रोट इन्फेक्शन, बच्चों को भी टॉन्सिल हो जाता है, उसके लिए भी, कोरोना के लिए जबरदस्त है उच्चाई प्राणायाम। विशुद्धि चक्र से जागृत हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम से हृदय चक्र, कपालभाति प्राणायाम से मूलतः मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र और आंशिक रूप से हृदय और विशुद्धि चक्र भी, अनुलोम विलोम से आज्या चक्र, ललना चक्र, सहस्रार चक्र जागृत होते हैं। और भ्रामरी उद्गीत से तो फिर सब चक्रों के जागरण के साथ साथ हम ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। शरीर में 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 कोश हैं, 5 उपप्राण हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 भूतात्मक, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का बहुत अद्भुत हमारा ये व्यक्तित्व अस्तित्व है, बहुत अद्भुत रचना है प्रभु। इसलिए मैं कहता हूं मनुष्य का जन्म मिला कि मानो सारे दुखों का ही अंत हो गया। कितनी बड़ी बात है। मनुष्य का जन्म मिला तो सारे दुर्भाग्य का अंत हो गया, सारे दरिद्रताओं का अंत हो गया। और मनुष्य का जन्म पाकर के भी हम बौद्धिक रूप से दरिद्र हों, भावनात्मक रूप से दरिद्र हों, आर्थिक रूप से दरिद्र हो। भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान ने अपना काम कर दिया, अपना खुद भी तो काम करो। मैं कह रहा था भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, फिर शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, फिर कर्णरोगांतक, अभ्यंतर प्राणायामों का क्रम है। इसको करेंगे, थोड़ी देर अनुलोम विलोम भी कर लें। ये तो नियमित रूप से करना है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो छोड़ना ही नहीं। आओ अनुलोम विलोम करते और भाव से करते, श्रद्धा से। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार। इन्होंने किया बड़ा उपकार। कितने उपकार हैं माता पिता के, गुरु के, भगवान के हम पर, इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरी प्रकृति के कितने बड़े उत्तरदायित्व है हम पर। और हम
इन उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये सारी सृष्टि हमारे लिए काम कर रही है, तो हमारा भी ये काम होना चाहिए, हमारा भी ये उत्तरदायित्व होना चाहिए, हमारा ये धर्म होना चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारे भी भीतर ये भाव होना चाहिए कि योग करते करते मैं सारी सृष्टि के लिए क्या योगदान कर सकता हूं। योग करते करते अपने योगदान के बारे में भी हम सहज रूप से ही सोचते हैं। आओ अनुलोम विलोम करते हैं, रोकना नहीं है किसी को भी। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में, माता पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता ने जो कष्ट उठाया, कर्ज कभी ना जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया, कर्ज कभी ना जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की भी शीतल छाया। इनकी गोदी में पल कर हम, इनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। सत्य ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। सत्य ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में योग का दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ की कृपा किए जो, बिना स्वार्थ की कृपा किए जो, इतने बड़े हैं उदार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता
मातु पिता गुरु प्रभु चरणों में, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, वंदन बारंबार के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। अनुलोम विलोम, मैं तो बहनों को माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, अनिद्रा, बहुत तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। और उनका अलग अलग उत्तरदायित्वों में अपने भीतर मन में संयम रखना पड़ता है। आपा नहीं खोना होता, जिसने आपा खो दिया उसका घर परिवार संसार ही तबाह हो जाता है। इसलिए माताओं बहनों को अनुलोम विलोम भी ज्यादा करने चाहिए। और कपालभाति, 2 प्राणायाम तो सबसे ज्यादा सबको ही करने हैं। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, गुरु चरणों में जान सजाया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, गुरु चरणों में जान सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, हो जाता उद्धार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। मातु पिता गुरु प्रभु चरणों में, वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। इनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु और भगवान ने जो हम पर अनुग्रह किया है, कृपा की है, जो हमें आशीष दी है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से, जैसे राम रसायन कहते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा रसायन कहा है। जो संयममय जीवन जीते हैं, गुरु भगवान के आश्रय में जीते हैं, याद रखना, जरा सुन लो ब्रह्मचर्य की 8-10 बातें। जो सोते समय हरिनाम का स्मरण करके सोते हैं, जो सोते समय गुरु हरि की शरणागति में, और कभी नींद बीच में खुल भी गई और ऐसे अपने अवचेतन मन में भी बैठा लो, जब कोई ऐसा प्रसंग आए कि अपना मन विचलित हो जाए तो गुरु हरि में का चिंतन कर लो, नाम जप कर लो। स्वप्न में भी दोष नहीं होगा। ये स्वप्न दोष स्त्री पुरुषों में समान रूप से होता है, उसके प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते। स्वप्न में दोष नहीं होगा। स्वप्न में भी अब्रह्मचर्य नहीं होगा। स्वप्न में भी किसी भी तरह से तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। यह अनुभूति की बात है और यह शास्त्र की भी बात है। कालखंड में हमारा बचपन और जवानी ये ब्रह्मचर्य काल है, फिर गृहस्थ काल होता है, फिर वानप्रस्थ संन्यास कालखंड होता है। विवाहित दंपत्ति भी ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं यदि वो वर्णाश्रम धर्म को ठीक से जीते हैं, संयम पूर्वक जीते हैं। विवाहेतर संबंधों के बारे में स्वप्न में भी जो चिंतन नहीं करते। फिर ब्रह्मचर्य के पालन के लिए उत्तेजक आहार, उत्तेजक व्यवहार से बचो। सोते समय ये टीवी, मोबाइल, इससे दूर रहो। डिजिटल फास्टिंग, रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक इसको अड़ना भी नहीं। बहुत जरूरी हो तो आस्थादी चैनल देखना है तो बस दूसरा चैनल मत घुमाना। रिमोट हाथ में रखते हैं आजकल लोग, कुछ का कुछ देखते रहते हैं, और मोबाइल पर तो स्क्रॉल ही करते रहते हैं कुछ का कुछ, और इसको बंद करके रखा करो। बहुत अपरिहार्य हो, किसी के ऊपर बहुत ही बड़े उत्तरदायित्व हो, तो फिर एक ऐसा या तो PNT लगा लो या एक ऐसा नंबर रख लो, उसको
खुला छोड़ा करो, नहीं तो उसको साइलेंट मोड पे रखा करो, दूर रखो, उसके रेडिएशन तुम्हारे ऊपर आते। सोते समय भगवान नाम का स्मरण करो और हर समय देखो, एक होती है हमारी मूल श्रद्धा, बाकी तो सारे संसार में प्रीति है। परम प्रीति जिनकी गुरु हरि से होती है उनके जीवन में फिर ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है। ये मूल बंद लगाने से देखो, ये जो हनुमान जी का, शिव जी का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है। श्वास को बाहर छोड़ो, मूल बंद, उद्यान बंद लगाओ, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा। योग में जिसको शरणागति कहा जाता है, वैसे तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग जब परिष्कृत रूप में हमारे जीवन में होते हैं, इनमें जब हम उतर जाते हैं, भक्ति योग हमारे जीवन में, नवधा भक्ति हमारे जीवन में उतर जाती है, शरणागति जीवन में उतर जाती है, तो ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है। अपने इष्ट की, गुरु की भक्ति पूरी जीवन में उतर गई, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो गया। फिर जिनकी पित्त प्रकृति होती है, उनको थोड़ी बाधा आती है, तो वे वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, गोंद कतीरा, ये जो पित्तवर्धक चीजें है ना, ये शरीर में अलग अलग प्रकार के उपद्रव कर देते। ये जो चीज बताई आपको मैंने, लौकी, वीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी, गोंद कतीरा आदि, ये शीतल चीजें। मोती पिष्टी शीतल है, चंदन ये शीतल है। चंदन को घिस करके भी पी सकते हैं, चंदनासव पी सकते हैं। हाँ, मूल बंद लगाओ, कपालभाति करो, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाए। फिर भी जिनको थोड़ी समस्याएं हैं, माताओं बहनों को नारी कांति बहुत ही जबरदस्त एक औषधि भी बनाए, सिरप भी बनाए, सभी प्रकार के उनके मासिक धर्म की अनियमितताएं और धातु रोग ठीक। पुरुषों के लिए तो 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ग्राम शतावर, इतना ही पर्याप्त है। उसमें आंवला अथवा मोती पिष्टी, जिनकी ज्यादा पित्त की प्रकृति है, थोड़ा मिला करके खा लेना।